लड़की रिप्लाई नहीं देती क्या करें। हालांकि इस टॉपिक पर मैं पहले ही कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन टॉपिक अलग होने भी ज़रूरी हैं क्योंकि कोई भी लड़की एक टॉपिक पर बात तो करने से रही। इसीलिए मैं तुम्हें जितने टॉपिक मुझे अलग अलग मिलते हैं, जिस तरह से मेरी बातें होती हैं उस तरह से मैं तुम्हें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक नया टॉपिक और लेकर आया हूँ कि लड़की रिप्लाई नहीं दे रही तो उससे कैसे रिप्लाई दें, उससे कैसे दोस्ती करें, आगे चैट कैसे करें। वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। देखो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, इसने सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। मैंने फिर से किया हेलो, इसने फिर से सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने बोला बहुत टैलेंटेड हो, कहाँ से सीखा इतना टैलेंट। तो इससे ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो सिंपल सी बात है, किसी लड़की को हम ऐसा बोलेंगे अनजान लड़की को तो वो इसी तरह से मतलब कंफ्यूज हो ही जाएगी कि ये क्या बोल रहा है। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा वाह कितना अच्छा घूरती हो यार, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी भग कौन से टैलेंट की बात कर रहे हो। देखो लड़की के माइंड में एक दफ़ा ऐसा सवाल पहुंचा दो जो उलझन में पड़ जाए, और मैंने भी वैसा ही किया। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला ऐसा, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है, टैलेंट। मैंने टैलेंट की जो बात की थी, अब ये वही पूछेगी मुझसे कि कौन सा टैलेंट। मैंने कहा यही इग्नोर करने वाला, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी ओह इग्नोर नहीं कर रही। मैंने कहा मुझे तो वैसा ही लगा, मैंने इतनी उम्मीद लेकर आपको मैसेज किया लेकिन आपने तो तवज्जो ही नहीं दी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अरे मैं आपको जानती नहीं तो क्या तवज्जो दूं, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा जानता तो मैं भी नहीं आपको, लेकिन फिर भी जानना चाहता हूं। कहने लगी क्यों, क्या करोगे जानकर। तो देखो लड़कियां इसी तरह से मतलब एटीट्यूड दिखाती हैं स्टार्टिंग में। तो फिर मैंने इससे कहा हो सकता है आगे चलकर ये बात भी एक याद बन जाए, जब मैं आपको बोला करूंगा कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम मैसेज किया था तो तुमने मुझे किस तरह से इग्नोर किया था। और मुस्कुराने लगा। कहने लगी ओ बट ऐसा नहीं होगा। देखो लड़की ना सारी उम्मीद पे पानी फेर देती हैं, कितना भी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर लो ऐसी ही बातें बोलती हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम कभी दोस्त नहीं बनेंगे। लेकिन अगर उन्हें दोस्ती नहीं करनी होती है ना तो वो शुरू में मतलब हमें इग्नोर ही करती रहती हैं, लेकिन वो सिर्फ आजमाती हैं कि ये बंदा इंटरेस्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसकी बात का क्या जवाब दिया। जब इसने कहा ना कि ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं होगा, तुम अपना मोबाइल बेच रही हो क्या, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी मैं अनजान लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती। मैंने कहा अच्छा किसी से कसम खाई है या अपने मन से ही नहीं करती मतलब किसी से कसम खा रखी है कि बात नहीं करूँगी, अपने मन से नहीं करती। कहने लगी पागल हो क्या, मेरा मन नहीं करता खुद का। तो मैंने कहा ओ बट तुम्हारी खूबसूरती के हिसाब से मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा जुल्म करोगी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी नाटक मत करो। तो ये समझ गई थी कि मैं इसको मतलब इससे बात करने के लिए, इसको इम्प्रेस करने के लिए सब बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा नाटक नहीं कर रहा, तुमको बात करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा जी क्यों इतना एक्साइटेड क्यों हो मुझसे बात करने को। मैंने कहा ये तो सोचने वाली बात है कि तुम में ऐसा क्या है कि मैं खुद को तुमसे बात करने के लिए रोक नहीं पा रहा। तो कहने लगी अच्छा जी बिना जाने ही। मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया और कहा तुम ही देखो अब बिना जाने ये हाल है तो दोस्ती के बाद क्या हाल होगा मेरा। तो कहने लगी अच्छा एक बात पूछूं। मैंने कहा यस। इसने कहा सभी लड़कियों से यही बोलते होगे ना तुम। तो यार देखो लड़की को पता तो चल जाता है कि मतलब वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये सब बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लड़के का नेचर जानने की कोशिश करती है कि ये वाकई ही ऐसा है या दिखावटी है, मतलब दिखावा कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें बोला है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी लड़के ऐसा ही बोलते हैं। मैंने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी और को तो तब बोलूँगा जब लड़की रिप्लाई देगी, कोई लड़की रिप्लाई नहीं देती तो कहाँ से बोलूँगा। तो ये सुनकर ही ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी ये बढ़िया था। तो यार देखो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी थोड़ी इंसल्ट करनी भी पड़ती है, तो मैंने इसको इसलिए ऐसा बोला। तो फिर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी इतना सच कौन बोलता है। मैंने कहा मैंने बोल दिया। कहने लगी अच्छा अगर अब मैं भी इग्नोर करने लगूँ तो फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। ये हंसने लगी। इसने कहा हंसकर कहने लगी इतना क्लियरली बोल रहे हो तो और क्या कहूँ। मैंने कहा अरे यार तुमसे पहली बार बात कर रहा हूँ तो नर्वस हो गया कि क्या बोलना है क्या नहीं समझ नहीं आया, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अच्छा जी चलो सही है, वैसे कहाँ से हो तुम। तो देखो यहाँ पर इसने खुद पूछा कि कहाँ से हो तुम। मैंने कहा मैं तो दिल्ली से हूँ, आप बताओ आप कहाँ से हो। तो कहने लगी यूपी से। मैंने कहा यूपी तो बहुत बड़ा है ना, कौन सा विलेज है। तो कहने लगी घर आओगे क्या। तो यहाँ पर देखो अभी मैं इसके लिए अनजान हूँ, तो ये ऐसी बात इसलिए बोल रही है, सब कुछ तो नहीं बता सकती अभी खुलकर, तो इसलिए बोल रही थी कि घर आओगे क्या। मैंने कहा अरे नहीं ऐसे ही पूछ लिया सॉरी। तो कहने लगी
मजाक कर रही थी, मैं बुलंदशहर से हूँ। तो देखो इसने बता दिया, हालांकि लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जो बता देती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ बता भी देती हैं। मैंने कहा ओ। फिर इसने कहा अब ये मत बोलना तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है यहाँ। तो यार देखो ये पहले मतलब ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की थी। ऐसा ही होता है ना कि अगर हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं, वो बताती है कि मैं दिल्ली से हूँ या कहीं से भी हूँ, तो ज़्यादातर लड़के ऐसे ही करते हैं, अपनी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं कि मेरा तो वो रहता है वहाँ, फलाना रहता है, ढिमकाना रहता है, इस तरह के सवाल उससे करने लगते हैं। तो ये पहले ही कहने लगी अब ये मत बोलना कि हमारा कोई रिलेटिव रहता है यहाँ। तो ये मैं ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कहा तुमको कैसे पता मैं यही बोलूँगा? तो कहने लगी ये लाइन काफ़ी पुरानी है इसलिए। तो देखो यार ये बहुत समझदार लड़की है। मैंने कहा काफ़ी समझदार हो आप? तो कहने लगी हाँ बिल्कुल, और बताओ क्या करते हो? मैंने कहा जॉब करता हूँ मैं, तुम क्या करते हो? कहने लगी कुछ नहीं करती। मैंने कहा स्टडी, मतलब स्टडी भी नहीं करती? कहने लगी नहीं छोड़ दी। मैंने कहा ओह कितना पढ़ी हो? कहने लगी क्यों मुझे जॉब दिलाओगे क्या? मतलब मुझे जॉब दोगे क्या? तो ये सुनकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा हद है, तुम तो हर बात पर इंसल्ट कर देती हो। और ये सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा अच्छा लगता है मुझे, मतलब इंसल्ट करना अच्छा लगता है मुझे। देखो यहाँ पर शुरू में तो ये रिप्लाई भी नहीं दे रही थी मेरा, लेकिन यहाँ पर देखो अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखो। तुम कोई भी लड़की हो यार, देखो वो एटीट्यूड नहीं दिखाती, सिर्फ लड़के का नेचर जानना चाहती है, वो किस तरह का लड़का है, पकाऊ तो नहीं है, बोरिंग तो नहीं है। इस तरह से अगर हम इस तरह से बात करेंगे ना, तो कोई भी लड़की हो एक दफ़ा बस वो हमारे रिप्लाई दे दे। अब रिप्लाई कैसे लेना है वो मैंने तुम्हें शुरू में बता ही दिया है कि हाय हेलो के आगे तुम्हें क्या बोलना है। इस तरह की बात तुम स्टार्ट करोगे ना तो वो रिप्लाई भी दे देगी, ठीक है। तो इस तरह से तुम चैट करो तो कोई कितनी भी एटीट्यूड गर्ल क्यों ना हो, वो तुमसे मतलब बात करने लगेगी और तुम्हारी अच्छी दोस्त भी बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यार सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।